विचेरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता भगवान्नापि तारात्रिः शरदोत्पुल्लमल्लिका विचेरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ना पिता रात्रि माने वो रात आई। कौन सी रात? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मिलन की रात। किनके मिलन की रात? जीवात्मा परमात्मा के मिलन की रात, माया ब्रह्म के मिलन की रात, भक्ति भगवान के मिलन की रात, राधे श्याम के मिलन की रात, गोपी कृष्ण के मिलन की रात, शरद पूर्णिमा की रात आई है। चंद्रमा आज 16 कलाओं से उदित है। अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात आज भी बड़ी सुहावनी होती है। पुराने जमाने में शरद पूर्णिमा की रात को हमारे भाई बहन सब जगते थे। खीर बनाना, चंद्र के सामने रखना उसको, और रात में बैठ करके थोड़ा भजन कीर्तन करना और प्रातः काल उस खीर को खाना। आरोग्यता दायक होता है वो खीर। जब चंद्र की शीतल किरणें उसे अभिसिंचित करती हैं तो वो आरोग्यता प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन थोड़ा मच्छरों से भी सावधान रहा करो, क्योंकि उस समय मच्छर नहीं होते थे इतने, अब मच्छर बहुत हो गए हैं। इसलिए किसी पतले वस्त्र आदि से उसको थोड़ा ढक करके रखें कि कोई ऐसे कीटाणु खीर में सम्मिलित ना हो पाए। तो शरद पूर्णिमा की रात बड़ी सुहावनी होती है। तो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से उदित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना आज श्रृंगार किया अपने हाथों से। भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार बहुत प्रिय है। अगर आप भगवान के किसी अन्य स्वरूप के उपासक हैं तो आपको श्रृंगार की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कृष्ण स्वरूप के उपासक हैं तो आपको भगवान के श्रृंगार की चिंता रखनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर राम स्वरूप के आप उपासक हैं भगवान के तो राम जी को इतना श्रृंगार नहीं करते हैं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। विष्णु स्वरूप के उपासक हैं तो भी इतने श्रृंगार की जरूरत नहीं, और शालिग्राम जी के उपासक हैं फिर तो श्रृंगार की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो निराकार के प्रतीक हैं साहब। वो तो निराकार के प्रतीक हैं। श्री राधे। लेकिन कृष्ण स्वरूप के उपासक हैं तो श्रृंगार का आपको ध्यान रखना है। जैसे शंकर जी को जल बहुत प्रिय है, जल प्रिय शंकर, शंकर जी को जल बहुत प्रिय। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो अपन लोग तो गर्म पानी से नहाते हैं, वो भी ज्यादा नहीं नहाते हैं, बस थोड़ा बहुत नहा लेते हैं गर्म पानी से। और शंकर जी को चढ़ाना होता ठंडा जल ही शंकर जी को चढ़ाते हैं, राजी होते हैं शंकर। वो कहते बेटा जितनी मर्जी उतनी चढ़ाओ, हम जल प्रिय है। तो जैसे शंकर जी को जल प्रिय है, नियम से चढ़ाते हो ना शंकर जी को जल, जैसे शंकर जी को जल प्रिय है ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है। आप देखते नहीं हो जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो हमेशा सजे धजे मिलते हैं ना, एकदम सजे धजे। मानो हमको आपको बताते हैं अगर है भैया तुम्हारे पास तो बचा के मत रखो, खूब पहनो, सज धज के रहो। जीवन का क्या भरोसा कब जीवन पूरा हो जाए। दबा दबा के रखते रहोगे
बनाया तुमने है, पहनेगा कोई और। इसलिए है तो अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, खूब ठाट बाट से रहो। जिंदगी कब धोखा दे कुछ बता दो। अच्छा कोरोना ने तो सबको सिखा दिया कि भैया है तो खूब खाओ पहनो, कुछ भरोसा। कोरोना ये सिखा गया, हाँ दान पुण्य करो, धर्म करो। जब कोरोना जब से गया है ना, तब से धार्मिक कार्य हो भी बहुत रहे हैं, जहां देखो जहां देखो। एक महात्मा जी से हमने पूछा कि ये बाढ़ से क्यों आ गई है ये कथा कीर्तनों की एकदम से, जहां देखो। बोले शायद लोगों को लगा कि अंत में यही साथ जाता है, बाकी तो धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि कोरोना ने सिखाया कि करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। तो सिखा गया शायद कि भैया जीवन का कुछ भरोसा नहीं, भगवान से थोड़ा जुड़ करके रहो, कब बुलावा आए। तो श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी, सज धज के रहते हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन विहारी। और आगे क्या है, क्या है? और साथ सज रही हैं, याद है ना तो ऐसे ही पूछ लेता हूं, याद है भैया? रहे तो खोलो। और साथ सज रही हैं वृषभानु की दुलारी। तो श्रृंगार किया ठाकुर जी ने, और श्रृंगार करके अब यमुना के तट पर आए, योग माया का आश्रय लिया है, दिव्य रास मंडप का निर्माण हुआ। ठाकुर जी त्रिभंगी अदा में खड़े हो गए हैं, और त्रिभंगी अदा में खड़े होकर के ठाकुर जी ने बांसुरी अपने अधरों पर रखी, बांसुरी वादन प्रारंभ। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण बहुआयामी हैं। बहुआयामी, वो गाय चरा लेते हैं, लेकिन चरवाहा अक्सर अशिक्षित होता है, लेकिन वो गाय भी चराते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान भी उनके मस्तिष्क में है। अच्छा नाचने गाने वाले अक्सर कोमल होते हैं, नाचने गाने वाले दिल के और शरीर के भी बड़े कोमल होते हैं, लेकिन साहब ये नाच गा भी लेते हैं, ये ठाकुर जी ये नाच गा भी लेते हैं, लेकिन जब युद्ध में उतरते हैं तो शत्रु कांप उठता है। ये युद्ध कला में भी बड़े प्रवीण हैं, युद्ध कला में भी बहुत प्रवीण, बहुआयामी है। इसीलिए भारतीय मनीषा ने भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा है। पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्णावतार। एक महात्मा जी ने लिखा है कि भगवान बुद्ध, इस नाम से आप सब परिचित होंगे, भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी इतनी साधना के बाद में जिस ऊंचाई पर पहुंचे, हमारा श्री कृष्ण वहां जन्म से पहुंचा हुआ, जन्म से ही वहां पहुंचा हुआ। श्रृंगार किया और बांसुरी वादन प्रारंभ किया। सर क्या गजब की बांसुरी बजती। साकेत वासी में मुझे ने लिखा कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, जहां चलता था ना कुछ काम तीरों व कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। बांसुरी वादन प्रारंभ की। अब ये बांसुरी
सबसे पहले सुना किसने? ध्यान देना मेरे भाई बहन।